तो हेडिंग डालना है बच्चों वैक्सीनेशन, VACCINATION, वैक्सीनेशन, इसके बारे में हम लोग। तो वैक्सीनेशन क्या होता है बच्चों? दी जो कि प्रैक्टिस होता है, द प्रैक्टिस ऑफ इंजेक्टिंग a small quantity of a weekend or killed diseases causing microbes into an animal your human body to immunize it against the disease is called वैक्सीनेशन। ये हो गया बच्चों। तो वैक्सीनेशन हो गया। तो जो प्रैक्टिस होता है, द प्रैक्टिस ऑफ इंजेक्टिंग अ स्मॉल क्वांटिटी और वीकेंड और किल्ड डिजीज होता है बच्चों, जो कि जो प्रैक्टिस होता है इंजेक्टिंग स्मॉल यानी छोटा सा क्वांटिटी, जो वीकेंड और जो हमारा जो बीमारी इस बंदे को हो गया उससे जो ठीक हो गया उससे जो किल डिजीज यानी जो मरा हुआ है और या जो कमज़ोर है तो उससे जो कॉजिंग जो माइक्रोब्स कॉज करता है जो कि एनिमल या बॉडी में, तो उसको इम्यूनाइज यानी उसके अगेंस्ट इम्यूनाइज करने के लिए बच्चों, जो डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनाइज करने के लिए ये वैक्सीनेशन होता है, इसको दिया जाता है। जैसे आप लोग जो चिकन पॉक्स किसी को हो गया बच्चों, जैसे अभी जैसे कोरोना है बच्चों, तो जब भी कोरोना का वैक्सीन जो निकलेगा बच्चों तो पूरे वर्ल्ड में, इंटायर वर्ल्ड में सभी को दिया जाएगा, जो कि इससे यानी एक को हो गया तो वो दूसरे में फैल नहीं सको। तो उसी तरह से जो वैक्सीनेशन होता है उसी तरह से हो गया बच्चों। जो कि वैक्सीनेशन किसने खोज किया था? तो बच्चों एडवर्ड जेनर डिस्कवर किया था। ही फर्स्ट वैक्सीन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के एडवर्ड जो है यही डिस्कवर किया था वैक्सीन का, जो स्मॉल पॉक्स पहले हुआ था बच्चों उससे। और आगे हम लोग देखेंगे डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। और डिजीज है जो बच्चों बीमारियां हैं वो हम वैक्सीनेशन के द्वारा बच्चों उससे हम लोग बच सकते हैं। तो लिखेंगे अगला हेडिंग डिजीजेज DISCACS, डिजीजेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो जो डिजीज है बच्चों वो प्रिवेंटेड यानी हम लोग वैक्सीनेशन के द्वारा बीमारियों से बच सकते हैं बच्चों। तो इसमें हम लोग लिखेंगे चिकन पॉक्स हो गया, जैसे स्मॉल पॉक्स, इस सबसे वैक्सीनेशन के द्वारा इस बीमारी सबसे बच सकते बच्चों। रेबीज के द्वारा, पोलियो से बच सकते हैं वैक्सीनेशन के द्वारा। डिप्थीरिया से बच सकते हैं वैक्सीनेशन के द्वारा। हेपेटाइटिस से बच सकते हैं बच्चों, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा, इस सभी से हम लोग बच सकते हैं। हेपेटाइटिस इसे और एक्सेट्रा से बीमारी से बच सकते हैं बच्चों। और डिजीज कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन के द्वारा हम लोग किस बीमारी से? चिकन पॉक्स से, स्मॉल पॉक्स से, रेबीज से, पोलियो से, डिप्थीरिया से, हेपेटाइटिस और एक्सेट्रा सभी अनेक बीमारियों से बच सकते हैं बच्चों। और एक हम लोग क्वेश्चन देकर ही लिख सकते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन हो गया और इसी में जैसे पूछ सकते हैं बच्चों, जैसे कि हाउ डज, ये अवश्य क्वेश्चन हर बार एग्जाम में लगभग आता है बच्चों।
वैक्सीन वर्क कैसे, जो कि वैक्सीन वर्क करता है बच्चों। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं वेन, जब बीमारियां होती है, वेन डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोब इंटर्स आवर बॉडी। बच्चों जब कोई भी बीमारियाँ होती है तो हमारे अंदर CAU कॉजिंग, जो हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब्स इंटर करता है बच्चों, इंटर आवर बॉडी। और उसके आगे हम लोग दी बॉडी, जो कि हमारा बॉडी क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। हमारे अंदर एक एंटीबॉडीज होता है जो बीमारी या कोई भी अनवांटेड मटेरियल उससे फाइट करके उसको हराता है बच्चों। जैसे कि जैसे दो सेना में जंग अभी जैसे प्रेजेंट डे में बता दे बच्चों, जैसे चीन और इंडिया में जंग लड़ रहा है, तो हमारे बॉडी में भी उसी तरह से दो हो गया बच्चों। जैसे हमारा जो अपना बॉडी है वो इंडिया हो गया, और उसके जो चाइना है वो हमारे बॉडी में इंटर करना चाह रहा है। तो हमारा जो अंदर का जो सेना है बच्चों वो उससे लड़कर वो उसको भगाएगा, और वो हार गया बच्चों, तो हमारे बॉडी में जो बीमारियाँ वो फैल जाएगा। जैसे एग्जांपल तौर पर ये बता दें, जैसे बच्चों एग्जांपल तौर पर मैं समझा रहा हूँ कि जैसे हमारे बॉडी में, जैसे ये इंडिया और चाइना भी जो प्रेजेंट डे में बच्चों जो लड़ाई चल रही है, उसी तरह से हमारे बॉडी में भी सपोज करना बच्चों हमारा बॉडी है, उसके अंदर जो दो देश है, जो कि एक अपना देश है जो अपना बॉडी का जो हो गया, जो अपना बॉडी इंडिया हो गया, और जो चाइना है वो हमारे बॉडी के अंदर अटैक करना चाहता है। तो हमारा जो अंदर का सेना होगा बच्चों उससे लड़ेगा और उसको हराकर भगाएगा, और वो हमारा जो बॉडी का जो सेना अगर वो हार गया तो हमारे बॉडी में जो बच्चों वो डिजीज या जो बीमारियां होते हैं वो हमारे बॉडी को हो जाता है। जैसे एग्जांपल तौर पर मैं आपको बताया हूँ। तो व्हेन अ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, जब हमारे जो कोई भी बीमारी होती है बच्चों वो माइक्रोब्स कंटेन करता है, जो हमारे बॉडी में अंदर माइक्रोब्स भेजता है, तो प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, जो कि हमारे बॉडी है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो होता है, ये सेना हो गया, वो फाइट करता है बच्चों। तो एंटीबॉडी जो है टू फाइट द इन्वेट्स, जो कि इन्वेट्स जो इनेमीज है बच्चों उससे लड़ता है। इन्वेट्स फाइट टू फाइट द इन्वेट्स, जो हमारे इनेमी है जो बीमारी है उससे लड़ता है। और दी एंटीबॉडीज बच्चों, दी एंटीबॉडीज क्या डिस्ट्रॉय करता है, डिस्ट्रॉय द वीकेंड। एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द जो कमज़ोर होता है बच्चों, वीकेंड कमज़ोर माइक्रोब्स होता है बच्चों, उसको मारकर भगा देता है माइक्रोब्स। और रिमेन इन द ब्लड माइक्रोब्स एंड रिमेन इन द ब्लड टू फाइट वीकेंड माइक्रोब्स and remain in the blood remain in the blood बच्चों, remain in the blood to fight, remain in the blood to fight any further अटैक, कोई भी अटैक हो बच्चों बॉडी में उस सभी से लड़ने का हमारा जो एंटीबॉडी है वो क्षमता रखता है। बाय सच डिजीजेज कॉजिंग माइक्रोब, जो कि जो बीमारी हो बच्चों जो कॉजिंग माइक्रोब्स करता है वो सभी से लड़ने का क्षमता रखता है हमारे बॉडी में। जो एंटीबॉडीज होती है बच्चों वो तो कॉजिंग माइक्रोब्स यहाँ लिख सकते हैं बच्चों, आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ दिख जाए। माइक्रोब्स हो गया, तो यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों माइक्रोब्स तक। अब ये हाउ डज अ वैक्सीन, जो हमारा वैक्सीन है बच्चों वो कैसे वर्क करता है,
ये हमने देखा। तो वेन डिजीज जो कि बच्चों जो बीमारी होता है बच्चों, वो हमारे जो बॉडी में जो माइक्रोब्स है बच्चों वो इंटर करवाता है दी बॉडी जो और हमारा बॉडी है जो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, उससे लड़ता है बच्चों। जो इन्वेट्स यानी इनेमी हो गया, जो हमारे अनवांटेड जो मटेरियल हमारे बॉडीज में इंटर करना चाहता है बच्चों, तो उसको पहले अगर ये हमारे बॉडी में इंटर करना चाहते हैं तो हमारा जो एंटीबॉडी है, जो हमारे बॉडी का सेना है बच्चों, उसको ये इनेमी है जो बच्चों हमारे बॉडी को सेना को हराएगा, तभी इनेमी अपना अंदर जा पाएगा। तो इसीलिए एंटीबॉडीज है जो हमारे बॉडी का सेना है बच्चों, वो इनेमी को हराकर और भगा देता है। तो तभी हमारे बॉडी सुरक्षित रहता है, तभी हम लोग हेल्दी रह पाते हैं बच्चों। तो जो एंटीबॉडीज यानी एंटीबॉडीज कैसे बढ़ता है बच्चों, तो हम लोग को न्यूट्रिटिव फूड होता है जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा हो, जैसे हरा सब्जी होता है बच्चों, वो हम लोग को खाना चाहिए। उससे हमारा जो बॉडी का जो क्षमता रोधक पावर है बच्चों, वो हमारे बॉडी में और भी डेवलप होता है। हमारा जो एंटीबॉडीज है और मजबूत होता है। जब तक हमारा एंटीबॉडीज बच्चों स्ट्रॉन्ग रहेगा, तब तक हमारे बॉडी को कोई भी जो बीमारियाँ होती है बच्चों, उससे लड़ने में क्षमता रखेगी। तो यहाँ तक हमने देख लिया जो वैक्सीन हमारे बॉडी में कैसे वर्क करता है बच्चों। और तो आगे हम लोग देखते हैं जो वैक्सीनेशन चार्ट इन चिल्ड्रेन। हम लोग वैक्सीनेशन चार्ट इन चिल्ड्रेन जो एक है वो देख लेते बच्चों, जो कि किस एज में कौन सा बीमारी होने का डर रहता है बच्चों। तो लिखते हैं कौन सा ज़्यादा बीमारी है बच्चों, जो किस एज में, जब छोटा एज रहता है बच्चों तो उसमें हमारा जो एंटीबॉडीज है वो डेवलप नहीं हुआ रहता है बच्चों, तो उस समय जो बीमारियां होने का खतरा है बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों। इसीलिए जब आपके घर में कोई भी जन्म ले बच्चों, तो उसको हाथ धोकर या सैनिटाइज़र लगाकर ही छुए, या उसको जो खिलाना बोलते हैं बच्चों उसके साथ एंजॉय करना, जो हाथ धोकर अच्छे से अपना या सैनिटाइज़र लगाकर जो है बच्चों को छूना चाहिए बच्चों। तो आगे हम लोग हेडिंग डालेंगे बच्चों वैक्सीनेशन चार्ट इन चिल्ड्रेन, ये देख लेते हैं बच्चों। तो हेडिंग डालते बच्चों वैक्सीनेशन चार्ट इन चिल्ड्रेन, और इसके बारे में हम लोग लिखते हैं बच्चों कौन सा, इधर एज लिख लेते हैं और इधर डिजीज लिख लेते हैं DISE, कौन से एज में बच्चों कौन सा बीमारियां होने का डर रहता है। तो यहाँ पे जैसे कि बच्चों सून आफ्टर बर्थ, जब भी जन्म लेता है बच्चों तो उसको बच्चों स्मॉल पॉक्स या BCG ये बीमारियां होता है बच्चों, ये होने का डर रहता है। और 4 to 9th मंथ में बच्चों 4 to 9th मंथ में कौन सा होने का डर रहता है बच्चों, तो 4 to 9th में DPT यानी डिप्थीरिया ट्रिपल वैक्सीन लेना पड़ता है इसके लिए बच्चों। वैक्सीन जो कि 2 डोजेज एट एन इंटरवल ऑफ 8 to 12 वीक्स। और बच्चों इसी में पोलियो जो कि ओरल पिल्स बोलते हैं, जो कि कब लिया जाता है, तो 3 डोजेज एट 3 डोजेज बच्चों 3 डोजेज एट एन इंटरवल ऑफ 4 से 6 वीक्स पर बच्चों, जो कि दिया जाता है 3 डोजेज। और यहाँ हो गया। और फर्स्ट ईयर में बच्चों, जो कि जब बच्चा फर्स्ट ईयर 1 साल का हो जाता है तो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन दिया जाता है बच्चों, यानी फिर से दिया जाता है। यहाँ पे पहले हो गया और फिर रीवैक्सीनेशन और जो फर्स्ट जो कि यानी फर्स्ट यानी 1.5 साल का, फर्स्ट एंड हाफ ईयर का होता है बच्चों, जैसे 1.5 साल का तो अब बच्चों DPT का बूस्टर डोज होता है वो दिया जाता है। तो ये सब देना है बच्चों। अगर आप लोग के घर में भी कोई जन्म लेती है, जो कि जो गर्ल्स या बॉयज हो बच्चों दोनों के लिए, तो DPT और पोलियो ये भी दिया जाता है। पोलियो बूस्टर डोज होता है
और 3 से 4 साल के जब होती है बच्चों, तब स्मॉल पॉक्स का फिर से रीवैक्सीनेशन और जब 5 से 6 साल की होती है तब बच्चों डीपीटी जो कि इसको बूस्टर डोज बोलते हैं, और टाइफाइड वैक्सीन जो कि 2 डोज एट एन इंटरवल ऑफ 1 to 2 मंथ के दिया जाता है बच्चों। तो यहाँ हमने देख लिया जो डिजीज होता है ये सब जो बच्चों ये बीमारियाँ हो गया, और इसको बचने के लिए जो 2 इंटरवल ऑफ 8 to 12 वीक होता है बच्चों ये डोज दिया जाता है। तो यहाँ हमने देख लिया वैक्सीनेशन चार्ट इन चिल्ड्रन जो कि दिया जाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों। अब हम लोग अगले लेक्चर में इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा इसको अगले जो बच्चों लेक्चर उसमें हम लोग देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही बच्चों। नमस्ते बच्चों। माइनर स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और ध्यान से बच्चों जो बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर दबाएं, क्योंकि जब उसको आप लोग क्लिक करेंगे तभी आपका जो आगे का लेक्चर है इसी तरह से आपको प्रोवाइड यानी सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहेगा बच्चों। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों। फिर से हम लोग अगले लेक्चर में इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बात करेंगे। इससे पहले बता दे कि इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बच्चों, इसको आपको बुक से पढ़ कर आना है। तो अभी के लिए इतना है बच्चों। नमस्ते बच्चों।